हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का और ये होगा विद्युत से संबंधित। और विद्युत से जो चैप्टर चल रहा है इसमें करीब 1-2 और वीडियो बनेंगे, उसके बाद फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और फिर से हम लोग चलेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बहुत खूबसूरत सा चैप्टर होगा ये विद्युत का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूँ कि कंसेप्ट ऑफ कि ये आपका खूबसूरत चैनल है और इस पर आप नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, छोटा सा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यानी कि देर न करते हुए करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यानी ऐसे समझिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब ये कोई क्या है, यानी ये है आपका कोई सेल है, ये क्या है, सेल है। और इस सेल को हम किसी तार के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये होगा माइनस प्लेट और ये होगा धन प्लेट। समझे कि नहीं समझे भाई। ये आपका हो गया सेल, ये आपका हो गया सेल। ये आपका हो गया सेल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से हम लोग का बाहरी प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, जिस प्रकार से हम लोग का बाहरी प्रतिरोध क्या होता है कैपिटल आर, यानी कि अगर इस तार से हम लोग इस सेल को जोड़ दें, ठीक है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध हो जाएगा। भाई मार्कर हम चेंज किया, ठीक है, यानी कि बाहरी प्रतिरोध यानी तार का हो जाएगा, इसको आर से दर्शाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाई सेल को, अगर सेल के दोनों प्लेटों को हम किसी तार से जोड़ दें, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझिए, ठीक, जैसे कहने का मतलब कि एक बात ये है कि अगर सेल है ना तो सेल के भीतर भी क्या है, एक प्रकार से मान लीजिए घोल है। क्या है, घोल है। तो अगर सेल को हम लोग तार के द्वारा कंडक्ट कर देते हैं कि जोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि इसमें तो प्रतिरोध लगेगा ही, यानी तार के द्वारा प्रतिरोध लग रहा है ना, यानी धारा जब बहेगा बाहर, यानी प्लस से लेकर माइनस की तरफ इधर, अरे भाई बाहर लगेगा ना, तो अब क्या होगा कि यहाँ से जब इधर जाएगा ये, ठीक है, तो इसके मार्ग में यानी कि धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है तार में, वो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी तार में जो रुकावट हो रहा है धारा में वो प्रतिरोध होगा। और सेल के भीतर जो यहाँ पर घोल होगा, यानी सेल के भीतर में क्या बोला, सेल के भीतर भी एक प्रकार का जो घोल है वो भी धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। इसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी सेल को, किसी सेल के दोनों प्लेटों को, किसी सेल के दोनों प्लेटों को किसी तार द्वारा जोड़ दें तो तार विद्युत, तो तार द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, तो तार द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, अब क्या होगा भाई, तार द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान दो भाई, यानी कहने का मतलब ये है भाई, मार्कर। अच्छा एक मिनट, ठीक, यानी मैं क्या बोला कि यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैं क्या बोला कि जिस प्रकार से किसी सेल के दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ दे, ठीक है ना, किसी तार द्वारा ये जोड़ दिया ना, तो तार द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये भी एक क्या होगा, प्रतिरोध होगा। उसी प्रकार से
उसी प्रकार सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालता है या रुकावट करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। हो गया, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यानी कोई सेल को जोड़ दिए तार से ना, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसको, उसमें क्या होगा भाई, रुकावट उत्पन्न होगा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन कह रहे कि उसी प्रकार सेल का जो घोल भी है ना, विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। भाई इस आंतरिक प्रतिरोध को इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, हो गया, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भाई, कहने का मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ पर हमें इसे दर्शा दिए स्मॉल आर, ठीक है ना, तो कहेंगे कि टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R। हो गया, यदि अच्छा, अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा ना, इतना कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस R, इतना हो गया। अच्छा एक बात और समझिए, मैं कहता हूं कि विद्युत वाहक बल में बताया हूं ना, सेल का विद्युत वाहक बल कि किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा लगाया गया ऊर्जा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। पिछले वीडियो में बताए होंगे, अगर आप लिखेंगे तो जान सकते हैं। अगर सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो, E हो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r, उसके बाद I, और I बराबर क्या हो जाएगा, तो E बटे में स्मॉल r और कैपिटल R दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यही क्या होगा आपका सेल में यानी प्रवाहित धारा हो जाएगा। इसको हम इसे घेर दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये काम करेगा, हो जाएगा ना। और भाई यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये तो मेन है, ये तो ऊपर वाला हम लोग ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और यही आपका क्या था, टॉपिक था। भाई जितना हम लिख रहे हैं ना उतना आप कंप्लीट करते चलिए, उसके बाद देखिए अच्छा लगेगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि वीडियो डिस्टर्ब ना हो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग चलते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। इसको मिटा दे, ओम धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, मिट गया भाई, मिट गया। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नौजवानों के साथ, अपने देश के नवयुवकों के साथ आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर जो प्रतिरोध रूपी जो सीमा है उस पर हम लोग फतेह हासिल करेंगे, ठीक है ना। करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। भाई आपका हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, यही आपका हेडिंग है। सबसे पहली बात कि प्रतिरोधों का संयोजन दो हिस्सों में करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो हिस्सों में, पहला है समांतर क्रम और दूसरा है श्रेणी क्रम। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, श्रेणी क्रम। भाई समांतर क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं और इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। चलिए करें, समांतर क्रम क्या होता है। तो जब, ध्यान से समझिएगा, जब तार को, जैसे मान लीजिएगा अगर कोई तार है, ठीक है ना, अगर जा रहा है, अगर एक हिस्से से अलग अलग बढ़ गया, समझिए कि अगर जब कई तार को ना हम लोग, एक तार है ऐसे, यहाँ से हम लोग अलग अलग हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, समांतर हो गया। कहने का मतलब कि जब कई तारों का, मैं क्या बोला, जब कई तारों का पहला सिरा एक तार से और दूसरा सिरा एक तार से अगर जुड़ा हो तो क्या कहते हैं उस क्रम को, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम क्या कब कहेंगे, जब कई तारों का या कई प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर अगर जुड़ा हुआ हो तो उस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ कि जब पहला तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, समझ आया कि नहीं है, उसी प्रकार जब जुड़ा हो। देखिए करे कि जब कई तारों का, तार कह लीजिए चाहे प्रतिरोध कहिए, ठीक है ना, कई प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो, तब समांतर, तब वह क्रम या तब वह संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई देखो इसको आप गौर कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है कि नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप क्या कीजिए, गौर कीजिएगा। कह कि जब कई तारों का या प्रतिरोधों का ये पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो तब वह संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम। एग्जाम्पल फॉर ऐसे समझिए बाबू, अय्या यानी कि ये है, इस तरह से समझ लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया। मैं क्या बोला कि ये पहला तार है, ये दूसरा तार है और ये तीसरा तार है। पहला तार भी सब यहाँ पर ए पर मिले हैं और यहाँ पर किस पर मिले हैं, बी पर। यानी कहने का मतलब कि पहला जो तार है इसमें इसका पहला सिरा यहाँ पर ए पर, दूसरा का तार का पहला सिरा ए पर,
तीसरा का तार का पहला सिरा ए पर मिला है, ठीक है ना, यानी कि सभी का पहला सिरा एक बिंदु पर मिल गया है और सभी का दूसरा सिरा यानी कि हाई सिरा हाई सिरा हाई सिरा कहाँ पर मिले हैं, बिंदु बी पर मिले हैं। तो पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा का सिरा सभी एक बिंदु पर मिले, उस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, समांतर क्रम संयोजन। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इतना तो बात हो गया ना, इतना बात अब कर लिए, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन कब होगा, जब ऐसे समझिए इसको कई तरीके से हम लिख सकते हैं ना, जब पहला तार कह लीजिए चाहे प्रतिरोध कह लीजिए, जब पहला तार या प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, भाई तार के बदले प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं लिख दिया हूं पहले सिरे से। क्या बोला कि जब पहला तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से हो गया, दूसरा तार का दूसरा सिरा पहले तार के नहीं, ये जैसे ना दूसरे तार का दूसरा तार का दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़े हो, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब अर्थात सभी एक ही तार में हो, तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलो और इसको क्या कर देंगे, हम नोट कर देंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दे रहे हैं और इस चीज़ को अभी आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। हो गया इतना, आपको समझ में आना चाहिए भाई। कर कि जब पहला तार का दूसरा सिरा, ऐसे समझिए ये कोई तार है जिसका प्रतिरोध इस प्रकार से है, देखिए ये है पहला सिरा, ये है दूसरा सिरा, कर कि इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2, इसको R3 ना, करके पहला तार का, देखिए पहला तार का दूसरा सिरा यानी कि ये वाला दूसरे तार के पहले सिरे से, यहाँ से एक दूसरा तार बना लो, देखिए ये है दूसरा सिरा, ये है, अच्छा एक बात समझिए पहले तार का ये दूसरा सिरा है, पहले तार का दूसरा सिरा है, ये क्या है, दूसरे तार का पहला सिरा, हो गया। लेकिन फिर कह रहा है कि ये अब देखो यहाँ पर हो गया और कोई यहाँ पर ऐसे आप कर दिए, फिर कह रहा है कि दूसरे तार का दूसरा सिरा, देखिए दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से, यानी कि तीसरा तार का ही क्या हो गया,
पहले सिरे से। जब इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हो ना तो हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। यानी कि पहला तार का दूसर का सिरा, दूसर के तार के पहले के सिरे से, दूसर का तार का दूसर का सिरा तीसर के तार के पहले के सिरे से। इस प्रकार से जब संयोजन हो तो हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कहने का मतलब अर्थात सभी एक ही तार में, यानी कि इसको R1, इसको R2, इसको R3 कहते हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से हट गए हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, आगे बढ़े, इसको मिटाएंगे। चलिए ठीक, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग कुछ देखेंगे कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। भाई हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं हम। समांतर क्रमितन तो हो गया ना, इसको मिटा दें, खचक 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 खचक। अब देखिए करके समांतर क्रम जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा। अब असली समझने वाली बात आई है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रकार से तार जुड़ा हो, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ये है R1, ये है R2, ये है R3। प्लस और माइनस हो गया इतना। तो मैं क्या बोला, करके समांतर क्रम, यानी कि R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। ये धारा हो गया I1, I2 और यहाँ पर I3 हो गया, ठीक है ना। ये तीन को तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक झट से एकदम बात लिखिए, फट से बात लिखिए, जो भी लिखना हो लिखिए आप, कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। अगर मान लीजिए कि इसका विभव भी हो, इसका विभव क्या हो, भी हो, ना आप मानेंगे, सब लिखेंगे, ठीक है ना। आपको तो सब लिखना ही पड़ेगा कि माना तीन तार जिसका प्रतिरोध R1, R2 व R3 हो, समांतर क्रम में हो तथा धारा उसमें क्या हो, तथा धारा I1, I2, I3 हो। तब भाई अभी मैं बताया, यहाँ पर मैं क्या बताया, अभी हम बताए क्या चीज़, कि तीनों में, ध्यान समझिएगा, तीनों में विभव का मान क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पर विभव भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। क्योंकि समांतर क्रम में तीनों में क्या होता है, विभवांतर सेम होता है। तो मैं अगर कुल धारा की बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 गो पाइप है, यानी कि 3 गो पाइप है ना, ये 3 गो पाइप, इन तीनों पाइपवा से उतना ही ना पानी जाएगा जहाँ से कि ये गो निकल जा रहा है। मान लीजिए कि यही जा रहा है, ये पाइप जा रहा है, और यहाँ से हम 2 गो ऐसे पाइप लगा दिए, ऐसे 2 गो पाइप लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जितना पानी जाएगा उतना ही ना टोटल है दोनों का योग होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा है कि या फिर दोनों से जितना आएगा उतना ही ना ये योग होगा भाई दोनों का। तो यही कहेंगे कि कुल धारा
I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। कुल धारा क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ से हम I बराबर कहते हैं, कुल धारा मान लीजिए कि I, कुल धारा क्या मान लिए हैं I मान लिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा I1 प्लस, अच्छा एक बात और समझिए, चूँकि V बराबर IR होता है कि नहीं होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटे में R। इस चीज़ को आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसको नोट करिएगा। हो गया। तो कह रहे कि भाई यहाँ पर कुल धारा क्या होगा, तो V बटे में कैपिटल R। यहाँ पर I क्या होगा बच्चे, I का मान देखिए तो V बटे में R1 होगा ना भाई। अच्छा V का मान तो सेम है यहाँ पर भी I1 में, यहाँ पर भी V का मान सेम है, लेकिन R2 का मान क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पर भी V का मान क्या सेम है, लेकिन R3 का मान ये होगा। अब V बटे में R है बराबर V बटे में R1 प्लस V बट, देखिए V का मान ले लीजिए, V क्या कर लीजिए, कामन ले लीजिए, तो 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 लिख दीजिए, और कट जाएगा तो 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ये तीनों क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी कि इस प्रकार से आगे जितनी भी होंगी ना, सबको हम लोग क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपका समांतर क्रम के लिए, किसके लिए है, समांतर क्रम के लिए। ये है आपका समांतर क्रम के लिए, ठीक है ना। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं हट जाता हूँ और आप इसको झट से नोट करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। भाई वीडियो बनाते समय हिल जा रहा है, यही गुस्सा आ रहा है बस। गुस्सा तो नहीं आना चाहिए सर जी, ये गुस्सा आप काहे लिए करते हैं, गुस्सा आपका ठीक नहीं लगता है। अरे भाई तो हम जान से थोड़े करते हैं, कोई जान से करेगा गुस्सा, नहीं करेगा ना, तो फिर मेरे भाई बात को समझना चाहिए ना। मिटा दे, हम मिटा दे, मिटा रहे हैं। देखिए ये हो गया भाई समांतर क्रम का है, और ये क्या होगा, श्रेणी क्रम का है। तो सब में इसमें भी बात वही होंगी, क्या होंगी, ये होगा R1 R2 R3 हो गया। क्या हो गया, R1 R2 R3। इसमें धारा क्या बचेगा, ये बचा I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, यहाँ पर V1 V2 V3 हर जगह अलग अलग होगा। यानी लिखेंगे नोट में कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि श्रेणी क्रम हर जगह I होगा, लेकिन विभव और R का मान दोनों क्या है, अलग अलग है। तो कहने का मतलब कि कुल विभव क्या करेंगे, कुल विभवांतर भाई कितना होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, यही ना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसके लिए V बराबर कर देते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके लिए क्या होगा, I होगा कैपिटल R, इसके लिए I होगा R1 I R2 I R3। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोला, I तो जहाँ से निकलेगा जितना उतना ही न है, R यानी कि टोटल मिला के हम रेजिस्टेंस मान लीजिए। तो V बराबर चूंकि IR होता है ना, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, तो कह रहे हैं कि V बराबर IR होगा, लेकिन I तो हर जगह सेम है, नहीं इसके लिए भी सेम है, तो लेकिन R1 क्या है, R1 है। कह रहे कि इसके लिए क्या होगा, तो I तो सेम है लेकिन यहाँ पर R2 है, इसके लिए क्या होगा, I तो सेम है लेकिन R3 है ना। V3 के लिए I R3, V2 के लिए I R2 और V1 के लिए I R1। अब I को कॉमन कर लिए जाए इधर, और R1 प्लस R2 प्लस R3 कट गया, यानी स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया ना। और यही क्या होगा आपका श्रेणी क्रम का फार्मूला, क्या होगा श्रेणी क्रम का फार्मूला। इसको हम रेड से घेर दें और आप इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भाई देखो रात हो गया है,
हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। बाकी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं तो देख नहीं रहा हूँ, एक विश्वास ही ना है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लगभग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ बचा होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो बाकी तो यहीं तक आपका समाप्त होता है विद्युत जो चैप्टर होता है, ठीक है ना। और आई होप कि 9वां ये वीडियो होगा, 9 वीडियो, उसमें आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तब तक के लिए आगे मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, बाय। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, चलो।